नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाय यूके ठाकुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का कल होमवर्क दिया गया था। क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकीय उन सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन था 500, 525, 550 और 600। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों का, उन भाइयों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कमेंट किए हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एसएससी एग्जाम बूस्टर मंतोष एक इनक्रेडिबल करके हैं, तो और भी दोस्तों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहे। तो देखिए, औसत पूछा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन 11 से विभक्त की बात कर रहा है और 3 अंक की संख्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100, और सबसे बड़ी संख्या कितना होता है तो आप कहोगे सर 900 लिखे। लेकिन 100 को जब हम 11 से भाग लगाने जाते हैं, 111 से डिवाइड नहीं होता। तो 100 से बड़ा संख्या, क्योंकि 100 से जैसे ही छोटा होंगे तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर पहला संख्या जो होगा वो होगा 110, और इधर जब आप भाग लगाओगे तो आपको 9 शेष बच जाएगा। इसमें 11 से जब आप भाग लगाओगे तो 9 शेष बचेगा, है ना। कैसे, तो जल्दी हम करके बता देते हैं। जैसे कि हमको 999, तो जैसा कि देखते हैं 11 9 आपका, अब ये 9, तो इसमें हम चूंकि जोड़ नहीं सकते क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो हमको क्या करना होगा कि इस 9 को माइनस कर देना होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लास्ट संख्या की बात करें, जैसे सपोजेड मैं इस संख्या को b मान लूँ, तो आपका क्या होगा 990। यानी फर्स्ट संख्या 110, लास्ट संख्या 990। तो औसत क्या होगा, तो आप कहोगे सर औसत आप बोले थे फर्स्ट संख्या यानी कि 110 अब प्लस लास्ट संख्या यानी कि 990 बटा। तो जब आप इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1100, और बाई जब जो करेंगे तो ये कट के कितना आएगा 550, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसका कमेंट किए थे, जो कि मैंने अभी बोला, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा जिससे पता चले कि हाँ आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या फिर जो है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 50, 51, 50.5 और 101। देखिए, अब 1 से 100 तक सभी सम संख्या, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच की सभी सम संख्या का औसत पूछा है, क्योंकि एक तो सम संख्या नहीं, यानी प्रथम संख्या होगा 2, इस प्रकार से होगा 4, 6, 8 और 100 तक। ध्यान, कुछ बच्चे तो ऐसा नहीं करते हड़बड़ी में कि सर आपने तो बताया था कि सम संख्या का औसत n+1 100 है, तो 100 + 1 करके 101 कर देते हैं। अगर 101 किए होंगे तो ये आपका हो जाएगा गलत, यानी आप एग्जाम में करके आओगे ऐसे और हो जाएगा ऐसे। तो सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 1 से 100 तक नंबर है, लेकिन हमसे पूछा है सम संख्या का औसत, तो 2, 4, 6, 8, और हम ये बता चुके हैं कि जब भी कोई संख्या अगर एक सीरीज बनाती हो, एक एपी में हो, एक सीरीज बनाती हो, चाहे डिफरेंस सीरीज का मतलब क्या, जिसका डिफरेंट बिल्कुल एक हो हर जगह पे। कैसे यहाँ देखो 2 हर जगह 2 का डिफरेंट है, तो उस संख्या के लिए मैंने औसत क्या बताया आपको, औसत बताया कि आपको लेना है फर्स्ट संख्या यानी कि 2 और लास्ट संख्या यानी कि 100 बटा। तो आप कहोगे सर 102 बटा 2 यानी कि आ गया ये 51। कितना आंसर आ गया 51, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
इसे आप एक और तरीका से भी सोच सकते थे, जैसे कि जानते हो कि 1 से 100 तक हमको संख्या लेना है, तो 100 को संख्या तो उसमें 50 को होगा सम और 50 को होगा विषम। तो जब इस प्रकार से जब आप सोच लेंगे कि अच्छा 50 सम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा, तो सम संख्या का औसत तब हमने बताया हुआ है कि सम संख्या का औसत जो है, सम संख्या का औसत क्या होता है, तो n + 1, n + 1 यानी कि 50 में तो 50 + 1 यानी यहाँ से भी आपका 51 आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक उसी टाइप का एक नीचे क्वेश्चन होगा, नीचे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 101 से 500 के बीच सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 101 से 500 के बीच, देखिएगा इस बार 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 101 से 500 के बीच सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो आप कहोगे अच्छा सर ये तो सीरीज इस प्रकार से बन रहा है, 101 103 105 देखो 500 विषम संख्या नहीं है, यानी लास्ट विषम संख्या कौन होगा, आप कहोगे सर 499, आप कहोगे 499 तो औसत क्या हो जाएगा, तो सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 101 यानी पहली संख्या और जो लास्ट संख्या यानी कि 499 और बटा कर देंगे 2, तो जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 600 बटा 2 जो कि कट के आ जाएगा कितना 300, कितना आ जाएगा 300 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। समझ पा रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 8 13 18 डॉट 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 128 की औसत क्या हो। तो देखिए यहां देखिए इसका डिफरेंस क्या है, आप कहोगे सर 5 है, यहां डिफरेंस क्या है, आप कहोगे सर 5 है। इसका मतलब कि ये भी एक सीरीज है, और जब सीरीज हो, जब डाटा जो एक सीरीज में दिया हुआ हो, तो आपका औसत हमने क्या बताया, फर्स्ट संख्या को लेना है और लास्ट संख्या को लेना है और बटा कर देना है 2। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 8 16 हासिल आएगा, ये 2 1 3 और 1 बटा 2 करेंगे, 2 6 12 है ना, और एक बचा तो ये 16। अच्छा एक चीज और देखिए, कितने बच्चे को यहाँ ये काटने में प्रॉब्लम होगा, देखिए जरा समझिए कैसे करें। पहले तो इसको जोड़ लिया, कितना आया 136 हो जाएगा। अब कितने बच्चे इसको कहीं भाग में लगाएंगे, देखो नीचे एक अंक है तो एक अंक में भाग लगाएंगे, 2 से हम भाग लगाएंगे, एक में भाग लगेगा, आप कहोगे नहीं, इसके बदले में चलो हम 0 लिख देते हैं। अब दूसरा अंक पकड़ेंगे तो ये हो गया 30, तो 2 6 12 6 लगे, अभी एक बचा हुआ, इसमें का एक और 6 जो मिलेगा तो 16 बन जाएगा, तो 2 8 तो आगे लड्डू की इसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 68। तो इस प्रकार से काटा जाता है, ठीक है, तो 68 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और हम कुछ आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए तो कहता क्या है कि क्रमागत रूप में प्रथम इन प्राचीन संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ये योग होता है, योगफल ध्यान रखिएगा। प्रथम n प्राचीन संख्या यानी 1 से जो स्टार्ट हो, तो यहां से अगर हम इसका औसत निकालना चाहे तो औसत जैसा कि आप लोग जानते हो कि कुल योगफल में अगर कुल संख्या से भाग देते तो औसत हो जाता है। तो योगफल में मालूम है कितना है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6, ये तो योगफल हुआ। अब बटा करते हैं टोटल संख्या, तो टोटल संख्या n है तो n से भाग देंगे, ये n से n कट गए। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि औसत जो है कितना आया, तो आप कहोगे सर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो क्रमागत रूप से प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत अगर आपसे पूछे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो दोस्तों इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर का औसत क्या हो। तो देखिए ये 1 से स्टार्ट है, 25 तक गया है। मैंने अभी अभी आप लोगों को प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बताया है। तो दो क्वेश्चन है सेम एक ही पैटर्न पे बनने वाला। आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो चलिए देखिए, तो अभी अभी मैंने औसत बताया कि n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6। तो देखो चूंकि n जो है एक मतलब स्टार्टिंग से लगातार गया है 25, यानी 25 हमारा n है। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 और 2 गुने 25 करेंगे तो 25 गुना 50 लेंगे, ठीक है। तो 25 50 लिख देते हैं, राइट, प्लस 1 बटा 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना आ गया 26 और चलो इधर में लिख देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आ गया आपका 26 और ये आ गया 51 बटा 6। 3 से अगर काटेंगे तो 17 थी 51 और 3 गुना 6 और 2 से 13 गुना 26। तो 17 गुने 13 कितना आएगा 17 रहा 170 और 17 दिया 51, यानी कि 221, ठीक है। 221 जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। तो अब ठीक सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन गया तो ठीक है, नहीं तो चलिए देखिए। तो क्या करेंगे अब, इसका भी बस उसी प्रकार से है। औसत बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो देखो इसमें कहां तक n का मान कितना लगा है 11। तो 11 प्लस 1 और दुगना करना है 11 गुना 22, 22 प्लस 1 बटा कितना होगा जी 6, ठीक है। तो ये हो गया बाबू 12 और गुने 23 बटा 6, 6 गुना 12 23 बन कितना क्या 46। तो 46 जो है हमारा इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है। हाँ तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपको घन के योगफल पे आएगा। तो इसलिए पहले हम लोग देखेंगे कि घनों का योग क्या होता है। तो क्रमागत रूप से प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जो है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कहोगे 4। कोई दिक्कत नहीं। तो जब योगफल हमें पता चल चुका है तो अगर हम औसत निकालना चाहे तो क्या करेंगे, आप कहोगे सर योगफल बटा संख्या कर दीजिए, यानी योगफल कितना है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 और संख्या कितना है तो n की बात हो रहा है, यानी n संख्या, इस n से इस को काट देंगे, यानी क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो आप लोगों ने देखा कि क्रमागत रूप में प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होता है। और अगर औसत, क्योंकि हम लोगों को भी औसत की जरूरत है, तो औसत क्या होगा तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो ठीक है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार से कहां तक गया है 12 का क्यूब, कि मतलब यानी घन का औसत क्या होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है जैसा कि दूसरा क्वेश्चन में है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं कि ये नहीं कि परीक्षा में कंफ्यूज आ रहा है भाई ये क्या होगा। तो देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को औसत बताया कि घनों का औसत क्या होता है। तो आप कहोगे सर अब तो हमें याद हो गया है क्या, तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बटा कर देना है 4, ठीक है। तो देखो जी
n का मान कितना लेना है, आप कहोगे सर 12, तो 12 और यहाँ 12 एक 13 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ का स्क्वायर बटा 4, तो ये हो गया 4 या 12 यानी 3 और 12 एक 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो देखो जी 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 16 तिया 48 और 2 50, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो आप कहोगे सी 507। ठीक है, तो एक सेम है नीचे क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इसको नहीं बनाया होंगे तो वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट में लिख दीजिए, एकदम पूरा दम कमेंट का एकदम लाइन लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा, तो औसत हो जाएगा, कहोगे आप सर हम जो है तुरंत कर देंगे क्वेश्चन को, कितना हो जाएगा, देखिए n यानी n यहाँ क्या दिया हुआ है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 का स्क्वायर करना है बटा 4, तो 4 बचे 20, तो ये रहा 5 और 20 एक 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 441। ठीक है, तो ये रहा 5 5 20 की 0 है तो और 20 है तो 22, तो आंसर हो गया आपका 2205। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि 11 13 और x ये तीन को संख्या, किसी संख्या मालूम नहीं है, उसका औसत दिया हुआ है 40 है, तो x का मान क्या होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्त जो है इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे, चलिए 11 जोड़ 23 और जोड़ x बटा 3 को संख्या है, यही औसत तो दिया हुआ है 40। इसको जब जोड़ेंगे तो 23 और 11 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 34 और ये x और ये उधर मल्टीप्लाई होकर 4 की वाला यानी 120, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी x इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 34, कितना आ जाएगा 6 8 86। लेकिन चूंकि ये यहाँ 3 नंबर था, अगर आपको 5-7 नंबर दे देता तो बड़ा बड़ा नंबर दे देता तो ये मेथड अब हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे सर, कंपेयर मेथड करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था, आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मालिक जो है अपने मजदूर को 5 मजदूर था, 100 200 300 400 और 500 रुपया दिया था, तो उसके बाद उसमें झगड़े हो गया था, तो फिर वो सारे से पैसा लिया है ना, जैसे दिया था एक को 100 दिया था, 200 दिया था, 300 दिया था और 400 दिया था और 500 दिया था, तो सब झगड़ने लगे था, ये किसी को कुछ और किसी को कुछ और, मालिका ठीक है पहले सब लोग पैसा दे दो, यानी सबको जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 5 जन 12 जोड़े 1500 रुपया। मालिका अच्छा आप लोग कितने जन हो, तो भाई 5 गो है, 5 से भाग लगा दें 5 3, यानी कि 300 रुपया मालिक ने क्या किया कि हर मजदूर को दे दिया, सब कुछ। तो औसत का मतलब ये होता है कि जो एवरेज है वो सबका शेयर होना चाहिए। तो जब हम यहाँ से कंपेयर इसको करेंगे, तो जब हम यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे तो देखिएगा जैसे 3 संख्या है, औसत 40 है, इसका मतलब सब 40 होना चाहिए, तो सब 40 होना चाहिए, लेकिन ये तो 11 है, यानी 40 से कितना कम है, कम है ये, तो आप कहोगे कि 29 कम है। ठीक, देखो 23 जो है 40 से कितना कम है, तो आप कहोगे कितना कम है बोलिए, तो आप कहोगे कि 17 कम है। ठीक है, और x का भी मान 40 होना चाहिए था, मान लो कि x अभी 40 ही है, तो जब हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये 9 7 16 2 1 3 1 4 मतलब -46, मतलब इन दोनों को जितना होना चाहिए उससे 46 कम है, और औसत चूंकि दिया हुआ है कि भाई 40, तो ये जो कमी ये दोनों कमी किया है इसका भरपाई कौन करेगा, यही करेगा। तो x को हमने मान के चला था कि x के पास भी 40 होगा क्योंकि औसत 40 है, लेकिन इन दोनों का 46 कमी जो है यही पूरा करेगा, तो 46 जब इसमें जोड़िएगा तो आपका आंसर 86 आएगा,
और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, चूंकि यहाँ तो 3 नंबर था तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज्यादा नंबर देगा, बड़ा बड़ा संख्या देगा तो आप नहीं होगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बेस्ट तरीका करने का ही है। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कुछ अलग टाइप के, अगले टाइप के ध्यान देंगे। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से इस चीज को समझिएगा कि एक्स व्यक्तियों का औसत, कुछ व्यक्ति रहेगा उसका औसत ए है, औसत दिया हुआ है कुछ एन व्यक्ति, जैसे 1 2 कुछ भी व्यक्ति को अगर उस ग्रुप में शामिल किया जाता है तो शामिल होने से औसत में टी से कमी या वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, औसत में टी कम जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, तो उस नए व्यक्ति का उम्र या वजन क्या हो? तो देखिए, नए व्यक्ति का उम्र या वजन है ना, उम्र या वजन या फिर जो भी वेतन, कुछ भी पूछ सकता है आपसे जो रहे, तो क्या करना है कि जो औसत दिया हुआ है सो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है कि आखिरकार व्यक्ति क्या वो आया है, यानी n व्यक्ति है तो n से गुना कर देंगे। देखो, क्योंकि ग्रुप में शामिल हो रहा है, व्यक्ति जो है ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो अगर औसत में वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। गौर से सुनना मेरी बात को, औसत में ग्रुप में जब शामिल होगा व्यक्ति तो औसत में अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और औसत में कमी होगा तो माइनस करेंगे। और ये x यानी जो व्यक्ति की संख्या था उसको, और प्लस क्या है वो शामिल हुआ है, यानी n व्यक्ति शामिल हुआ है तो n इनटू में कितना की कमी या वृद्धि हुआ है सो देंगे, यानी t। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि अगर ग्रुप में व्यक्ति शामिल हो रहा है तो वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। लेकिन इसी में रहेगा जो कि हम आपको आगे भी क्वेश्चन करवाएंगे कि अगर ग्रुप छोड़ करके व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसमें ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि अगर औसत में तब वृद्धि कहेगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा और कमी कहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी इस टाइप पे मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। कहता है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि एक नई संख्या को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत एक कम हो जाता है। तो नई संख्या क्या है? तो देखो जी, मैंने क्या बताया, नई संख्या जो हो जाएगा, नई संख्या बराबर क्या लेना है आपको? औसत लेना है। कितना? तो 12 मल्टीप्लाई करना है किससे? तो क्या वो संख्या को शामिल किया है? एक ही संख्या। और देखो, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है? आप कहोगे सर कमी हो रहा है औसत में, तो माइनस लगा देंगे। संख्या क्या को शामिल किए? पहले से 6 वो था तो 6 लिखेंगे, 1 शामिल किए तो 1 कर दिए। अब कितना की कमी या वृद्धि हो रहा है? तो 1 की कमी या वृद्धि हो रही है। तो आप देखेंगे कि 12 माइनस 6 1 7, 7 में 1 से कितना होगा? 7, 12 में से 7 जाएगा 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5। समझ में आया? तो एक चीज इसमें याद जरूर रखिएगा इस फॉर्मूला पे कि अगर ग्रुप में शामिल हो रहा है व्यक्ति तो वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और कमी होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन जब ग्रुप छोड़ के जाएगा ना तो वृद्धि में ही माइनस करेंगे और कमी में प्लस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है कि 35 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 केजी है और एक नए व्यक्ति को ग्रुप में शामिल किए जाने से औसत वजन जो है 1.5 केजी बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? ऑप्शन है 71 केजी, 72 केजी, 73 केजी या 75 केजी। तो इसका जवाब, इसको सॉल्व करके और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है और कम से कम एक ग्रुप में आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है मेरे दोस्त? तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद।